अब सवाल यह है कि संभावना क्या बन रही है, हवा किस ओर बह रही है। एक रुपौली में उपचुनाव हुआ, ना एनडीए जीती ना इंडिया जीती, निर्दलीय जीत गया। जी जी जी, मैं आपको ये बता रहा हूं। अब मैं ये सवाल इंद्रभूषण जी से लेना चाहूंगा, अगर वो मेरी बात सुन रहे हो तो। इंद्रभूषण जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंकज जी, जी एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा आपको हाँ, बताइए बताइए। कि 2009 के विधानसभा चुनाव 18 सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था 2009 में, और 2009 में लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा में जीतने के बाद खाली सीटें हुई थी, तो 18 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, और इस 18 सीटों में से 13 सीट एनडीए हार गई थी। लेकिन जब 2010 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो 243 में से 206 सीटों पर एनडीए जीती। तो एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कि उपचुनाव कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं हो सकता है। जो 2009 का हम लोगों के सामने उसका उदाहरण है कि 18 में से 13 सीट एनडीए हार गई थी, और 2010 के विधानसभा चुनाव में 243 में से 206 सीटें एनडीए जीत गई थी। डॉक्टर संजय, आप क्या कहते हैं? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, बाई इलेक्शन हो, मेन इलेक्शन हो, लेकिन आपने जो एक सवाल को थोड़ा घुमाया कि रुपौली का परिणाम न एनडीए के पक्ष में गया न इंडिया के पक्ष में गया, मतलब कहीं और गया, और कहीं और गया उसमें एक जनसुराज पार्टी के जो नेता हैं, इनकी एक बड़ी भूमिका है। तो क्या जो तरारी की सीट है, जो रामगढ़ की सीट है, जो बेलागंज की सीट है, क्या वहां भी जनसुराज कोई अपनी भूमिका अदा करेगा या निर्दलीय कोई वहां अपना कर्तव्य दिखाएंगे? क्योंकि यहाँ पर तो हर जगह परिवारवाद की बात सीधे दिख रही है। जीताराम मांझी अपनी जीती हुई सीट किसको देना चाहते हैं? अपने छोटे बेटे को। सुरेंद्र यादव अपनी जीती हुई सीट किसको देना चाहते हैं? अपने बेटे को। रामगढ़ से सुधाकर सिंह की सीट किनको मिलने जा रहा है? जगता बाबू के छोटे बेटे को। एक तरारी में चूंकि सीपीआईएमएल का सुदामा प्रसाद जीते हैं, तो थोड़ा जो सीपीआईएमएल पार्टी है वो थोड़ा डेमोक्रेटिक है, और वहां पर चीजें थोड़ा अलग ढंग से चलती। तो अगर उसमें जनसुराज की भूमिका हुई और कोई निर्दलियों ने अगर वहां पर अपना आजमाया किस्मत, तो तस्वीर कुछ भी हो सकती है। बाई इलेक्शन का परिणाम सरकार के बनने और बिगड़ने में कोई फर्क नहीं करता है। और इस बात की भी सच्चाई है, विनय जी को ज्यादा अनुभव होगा, कि राजनीति में कोई इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होती कि अगर 9 में ऐसा हुआ और 10 में एनडीए को बहुमत आ गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि 24 में या 25 में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो उसी के 10 का ही रिफ्लेक्शन होगा या 15 का रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा नहीं होता है। एक बड़ी ताकत के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, कई ब्यूरोक्रेट्स, कई लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं, और वो जो नीचे का जो समीकरण है, उस समीकरण में ये सारे पार्टी जो कहते तो हैं कि हम विचारधारा पर आधारित पार्टियां हैं, लेकिन ये परिवारवाद और भाई भतीजावाद और लेन देन और किनकी थैली मोटी है इसके आधार पर जो टिकटों का जो ये होता है, वितरण होता है, इसको लेकर के जनता के बीच में गुस्सा है। और उस गुस्से का इजहार था वो बीमा भारती का चुनाव, या वहां से जो इन्होंने कलाधर मंडल को डाला था, कि क्या ये पार्टियां ही तय करेगी कि कौन लड़ेंगे? जनता कुछ नहीं तय करेगी। एक बार जरा रुपौली के चुनाव का नोटा को कितना वोट मिला है देख लीजिएगा, उससे समझ में बात आ जाएगी कि इतनी हद तक जनता नाराज हो सकती है। तो बाई इलेक्शन में एक तरफ तो कैंडिडेट ठीक है कि यही लोग रहेंगे और पार्टी इनको नाराज भी नहीं करी। अब जीताराम मांझी को कौन नाराज करेगा कि आप अपने बेटे को मत लड़ाइए। सुधाकर सिंह के भाई हैं और आरजेडी में आ गए हैं, और जगदानंद सिंह अध्यक्ष हैं, वो सीट पर उनके बेटे ही लड़ेंगे, ये तो तय ही है। बेलागंज से जो आप बता रहे हैं कि वो रॉकी यादव जो मनोरमा सिंह के बेटे हैं, या बिंदी यादव जो अब नहीं रहे, और चंदन यादव, ये इन लोगों की चर्चा है कि कोई यादव भर से यादव ही जेडीयू उम्मीदवार देगी और बेलागंज की सीट पर ये फाइट देंगे। लेकिन एक
नई तस्वीर आ रही है वो जनसुराज। अभी तो कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को हम पार्टी का गठन करेंगे और उसके बाद हम अपना कैंडिडेट तय करेंगे, लेकिन अंदर की खबर मैं बता रहा हूं जिसका आपने उद्भेदन भी किया था कि जगदानंद सिंह को बजाबते पत्र जारी करना पड़ा था। और कल की जानकारी मेरी है कि कई लोगों को, राजद के लोगों को निकाला गया है पार्टी से, इसलिए कि वो जनसुराज के संपर्क में थे या जनसुराज की वो मदद कर रहे थे। ये हड़बड़ी जेडीयू में भी है और ये हड़बड़ी बीजेपी में भी है। तो कौन सा बनेगा 2025 में तस्वीर, कौन सा एंगल बनेगा, इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, विनय जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि बाई इलेक्शन का रिफ्लेक्शन कोई जरूरी नहीं है कि जो मुख्य चुनाव हो उस पर पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता।